हेलो स्टूडेंट हो तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई घर पे बहुत अच्छा तरीके से चल रहा होगा। चलिए आज की क्लास में हम लोग को स्टार्ट कर रहे हैं सेफ्टी। सेफ्टी किसे कहते हैं, ठीक है ना। सेफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, ठीक है ना। सेफ्टी और इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले सारा चीज हम बताएंगे। ठीक, सबसे पहले मैं बता दूं सेफ्टी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग सेफ्टी पढ़ेंगे वो स्पेशल आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको पता है आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी इंडस्ट्री में जो भी सेफ्टी अपनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा आईटीआई का सिलेबस बना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। और इस सेफ्टी चैप्टर से 2 से 3 नंबर आगे चलकर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 नंबर यहाँ से जरूर आ जाता है एग्जाम में आपके कॉम्पिटेटिव। आईटीआई के बेस पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करिए या एग्जाम दीजिए, यहाँ से 2 से 3 नंबर जरूर ही आएगा। इतना क्लियर है। तो ये लेक्चर यदि आप मेरा पूरा देख ले रहे हैं तो 2 से 3 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इतना क्लियर है बाबू। ओके, बढ़ते हैं इसमें बिना समय बर्बाद किए आगे इसमें बढ़ते हैं। देख लीजिए अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, व्यवसायिक सुरक्षा, ठीक है ना। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक ओवरव्यू ऑफ टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम टॉपिक कवर करेंगे सेफ्टी, सुरक्षा क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के प्रकार। उसके बाद जनरल सेफ्टी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जनरल सेफ्टी प्रिपरेशन के। उसके बाद एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे, भाई दुर्घटना कैसे होता है, क्या कारण है, दुर्घटना क्या है, यानी कॉज ऑफ एक्सीडेंट, अदर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। क्लियर है इतना। उसके बाद हम लोग प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा बहुत अच्छा रोल निभाता है सेफ्टी में ये प्राथमिक चिकित्सा। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, आप कंपनी में जाते ही चिल्लाना स्टार्ट करेगा सेफ्टी वाले, भाई सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। क्लियर है। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई क्या है, पीपीई क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फायर, फायर कितने टाइप का है, फायर को कितने वर्गों में बांटा गया, आग किसे कैसे लगता है, कितने पदार्थों की का मतलब कौन कौन से जरूरत पड़ती है चीजों की जो हमारा आग पकड़ता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ईंधन, ये सारा चीज को हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र, आग लग गया तो इसको बुझाने वाले कौन कौन से उपकरण हम लोग अपनाएंगे, ठीक है ना। अब कितने टाइप के अग्निशामक यंत्र होते हैं सारा चीज इसमें हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सेफ्टी साइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, सुरक्षा चिन्ह, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, एकदम मजा आ जाएगा आपको। उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, कृत्रिम श्वसन, कोई बेहोश हो गया तो अपने कैसे सांस देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 5S सिस्टम के बारे में जानेंगे, 5S सिस्टम क्या है, कैसा वर्ड है, कहाँ से आया, ये सारा चीज यहाँ से हम लोग यहाँ बात करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है इतना। एक ओवरव्यू आप लोग समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज सेफ्टी, सुरक्षा क्या है। तो जाने अनजाने में घटने वाली घटनाओं को, घटने वाली घटना को से बचने के लिए जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं, जो भी क्रिया अपनाते हैं वो क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है, ठीक है ना। आगे मान लीजिए हम नहीं जानते हैं कि आगे हमारे साथ दुर्घटना घटने वाला है, हम प्रॉपर हेमलेट लगाकर चले, प्रॉपर जूता पहनकर चले, प्रॉपर ग्लव्स लगाकर चले, ठीक है ना। तो आगे एक्सीडेंट होगा तो हो सकता है कि हमारा सर नीचे पटका है तो हेमलेट पर चोट लगे ना, हमारा शरीर, हमारा सर बचा रहे। तो ये क्या है, हम अपने सुरक्षित हो गए। एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ लेकिन हम क्या हुए, सुरक्षित हुए ना। तो ये क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। क्लियर है इतना। आइए देखते हैं, किसी भी अनचाही या अनजाने में, ठीक है ना, एवं अनजाने में होने वाली दुर्घटना से बचने वाली प्रक्रिया एवं व्यवस्था को ही सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में इसको ऐसे बोल सकते हैं, सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारे सभी कार्यों को ऐसे नियंत्रित और व्यवस्थित करती है जिससे हम स्वयं दुर्घटना से बच जाते हैं और अन्य को भी इस संकट से सुरक्षित रख सकते हैं। इतना क्लियर है बाबू। ओके ओके, क्लियर है। तो बढ़ूं आगे इसमें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी, ठीक ना। टाइप्स ऑफ सेफ्टी, ये 3 टाइप के सेफ्टी होते हैं। एक होता है पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन सेफ्टी, मशीन सुरक्षा, वर्कशॉप सेफ्टी, वर्कशॉप सुरक्षा, ठीक है ना। अब आते हैं पर्सनल सेफ्टी में, ये कट गया है यहाँ लिख लीजिएगा। पर्सनल सेफ्टी के ये मतलब पर्सनल सेफ्टी है, फर्स्ट नंबर क्या है, पर्सनल सेफ्टी। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा पर्सनल सेफ्टी। ओके, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा पर्सनल सेफ्टी।
ओके ना। देखिए व्यक्तिगत सुरक्षा, अपने आप को बचाव के लिए जो भी हम लोग सुरक्षा अपनाते हैं वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत सुरक्षा। जैसे बिना जूता पहने वर्कशॉप में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बात सही है। उसमें बहुत सारे किल या कटिंग टूल्स या हेक्सा ब्लेड वोलेड टूट का गिरा रहता है, ठीक है ना। चाहे हम कटिंग का काटते हैं तो चिप्स वगैरह गिरा रहता है, हम बिना शूज पहने अंदर इन किए, पता चला कोई किल पैर में ही हल गया तो हमारा, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए बिना जूता पहने वर्कशॉप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। या हम वहां वर्क करने जा रहे हैं, कोई हथौड़ी गिर गया पैर पर, ठीक है, तो अनसेफ्टी हुआ ना। तो इस चीज पर ध्यान देना है। यदि उड़ने वाला पदार्थ का खतरा हो तो चश्मा अवश्य पहने। यदि उसमें उड़ने वाला कोई पदार्थ है उसका खतरा हो ना तो उसमें चश्मा अवश्य पहन कर जाना चाहिए। अंगूठी घड़ी वगैरह पहने क्यों न पहने, क्योंकि ये मशीन के घूमने वाले पार्ट्स में फंस सकते हैं। कितना लोग को शादी होता है ना तो चैन मिला रहता है, बस दिखाने के लिए कंपनियों में चैन पहन के जाता है सब, हमारा चैन मिलल है, हमारे मेहरारू के मम्मी दिले है ना, चैन मिलल है। तो वो सब पहन कर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आप मशीन चला रहे हैं, वहां वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, और चैन इस तरह आप मतलब आप थोड़ा सा नहीं हो रहा, कहीं फंस गया चैन तो घिंच लेगा तो गए काम से, ठीक है ना। तो इस सब पर विशेष ध्यान देना। आप मान लीजिए अंगूठी पहने हैं, ठीक है ना, अंगूठी पहने हैं और आपको कोई वर्क कर रहे हैं, असेंबली में काम कर रहे हैं, तो असेंबली से हो सकता है कि नुकसान पहुंचे। जैसे कार और बनती है असेंबली में, चाहे होंडा बाइक में काम कर रहे हैं, तो ये अंगूठी से स्क्रैच आ सकता है, तो आपके चलते कंपनी का बहुत सारा नुकसान जाएगा। ये सब चीज नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। अनुपयुक्त और बिना आराम वाली ड्रेस के साथ साथ अनुपयुक्त स्थिति या मुद्रा से वर्कशॉप से दुर्घटना हो सकती है। बेकाम के कोई भी हम मतलब, अब देखिए कि बेकाम के कपड़ा भी पहनते हैं, जैसे बिना टाई मतलब कितना होते हैं जो वर्कर, टाई हुई लगाकर आप चले जाइए, टाई हुई लगाकर जाइएगा, पता चलेगा कि पकड़ लिया। मतलब अनकंफर्टेबल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है मशीन सेफ्टी, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लें। तेरे इश्क में पागल हो गया। चलिए, हाँ जी, मशीन सेफ्टी सुरक्षा। मशीन सुरक्षा क्या है, तो देखिए मशीन सुरक्षा को प्रॉपर देख लीजिए कि मशीन में गार्ड लगा है कि नहीं, मशीन पहले से चल रही थी कि नहीं। आप लोग को प्रॉपर मशीन के बारे में चेक करते रहना चाहिए, तब जाकर उस मशीन को चालू कीजिए, ठीक है ना। बिना गार्ड लगी मशीनें खराब मेंटेनेंस, अनुपयुक्त एडजस्टमेंट इत्यादि कारणों से भी दुर्घटना हो सकता है। कोई उसमें गार्ड नहीं लगा है, उसका सही मेंटेनेंस नहीं है उस मशीन को, तो घटना कर सकता है मशीन, ठीक है ना। नुकीले एवं तेज धार वाले टूल्स एवं जॉब की दुर्घटनाओं के कारण हो सकता है। उसमें नुकीले तेज एवं धार वाले टूल्स जॉब की दुर्घटनाओं के कारण भी हो सकता है। आपका जो जॉब लगा रहा है नुकीला है, ठीक है ना, तेज धार वाला है, तो भी आपका दुर्घटना हो सकता है, ठीक। किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त टूल्स और मशीन का प्रयोग करना चाहिए। जो जिस कार्य के लिए जो मशीन बना है उसी के लिए हम लोग को प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है। हम लोग इंडियन है, कोई भी जुगाड़ू लगा देते हैं, तो यहाँ जुगाड़ू लगाइएगा तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। आवश्यकता अनुसार मशीन का लुब्रिकेंट समय समय पर करते रहना चाहिए। जब हम किसी मान लीजिए ड्रिलिंग कर रहे हैं ना, तो ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं पानी, ताकि वो गर्म ना हो। यदि मेटल हमारा ड्रिल बिट गर्म होगा तो उसका पूरा दांत क्या होगा, घिस जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पर विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको मशीन सेफ्टी के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है वर्कशॉप सेफ्टी। क्या बाबू, वर्कशॉप सेफ्टी, ठीक है। वर्कशॉप सेफ्टी, इसको आप लोग लिखते चलिएगा सभी स्टूडेंट। एक मिनट, ये थोड़ा सा भाग रहा है सरकार। चलिए, ये वर्कशॉप सेफ्टी में देखते हैं, ठीक है ना। वर्कशॉप में दो मशीनों के बीच में, देखिए वर्कशॉप जब भी हमारा बनाया जाता है तो वहां स्पेस रखा जाता है दो मशीनों के बीच में। वर्कशॉप में मशीनों के बीच में समुचित जगह होना चाहिए। दो मशीनों के बीच में एकदम समुचित जगह होना चाहिए। दो मशीन लगा है तो इसमें आने जाने का रास्ता होना चाहिए, हमारा फोर्क लिफ्ट आ सके जा सके, ताकि वहां सामान इंस्टॉल कर सके, तो वो जरूर होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों को असुरक्षित स्थानों पर रखने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको ज्वलनशील पदार्थ के लिए स्पेशल एक एरिया बना रहता है, उस स्थान में ही रखे। और यदि हम असुरक्षित स्थान पर रखते हैं, हो सकता है हीट होकर वो क्या करे, आग लग जाए, तो हमारा दुर्घटना हो सकता है, ठीक है ना। वर्कशॉप के हमेशा गैंग वे में चलना चाहिए।
वर्कशॉप में आप जाइएगा तो चलने के लिए गैंगवे बना रहता है, कितना वर्कर रहते हैं कर्मचारी जो ना कि मशीन दोस्त भेंट करने के लिए उस मशीन पर काम कर रहा है, तो उस मशीन इधर रास्तवा में से उसके जाएंगे, मशीनिया होकर जाएंगे, तो हो सकता है कि घींच चले मशीन चलते वक्त में तो दिक्कत हो जाएगा। चाहे कोई वर्कर काम ही कर रहा है और आप पीछे से उसके गुजर रहे हैं और पीछे हट कर कोई काम मतलब उसको लेना है जॉब वॉब, तो पीछे हटा पता चला आप में लड़ गया तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। फिसलने वाली फर्श खराब रोशनदार और अपर्याप्त स्थान इत्यादि दुर्घटनाओं के सक्रिय कारण है। अब कोई फिसलने वाला फर्श है तो भी दुर्घटना हो सकता है, वहां लाइट नहीं है हम काम कर रहे हैं तो भी दुर्घटना हो सकता है, ठीक है ना। अपर्याप्त स्थान है, उतना जगह नहीं है जितना हमको चाहिए वर्क करने के लिए, तो भी दुर्घटना हो सकता है। इतना क्लियर है। तो ये सब था वर्कशॉप सेफ्टी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब जनरल सेफ्टी प्रिपरेशन के बारे में देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा लंबा हम करूं, फिर इसके पागल हो गया। चलिए जनरल सेफ्टी प्रिपरेशन, आइए देखते हैं जनरल सेफ्टी प्रिपरेशन के बारे में समझ लेते हैं। उपयुक्त एवं संरक्षित कपड़ों को ही पहने, जो आपको ड्रेस मिला है जो उसके लिए उपयोग हो सकता है, ठीक है ना, वही ड्रेस आप पहनिए। कंफर्टेबल ड्रेस पहनिए, ना कि एकदम कोई झमकौआ अमकौआ पहन कर चले जाइए तो भी दिक्कत है। वर्कशॉप में आपस में मजाक या मूर्खता वाला आचरण न करें। बहुत सारे उसमें वर्कर होते हैं कि आपस में मजाक वजाक करना स्टार्ट करते हैं, वो उसको ढकेल देगा, वो उसको ढकेल देगा, पता चल रहा है लाइन चल रहा है, कहीं मशीन चल रहा है, मजाके में कौन मशीने पर ढकेल दिया तो गया काम से। तो ये सब मूर्खता आचरण न रखे कंपनी में, ठीक है ना। केवल उसी साथ समाज के साथ कार्य करें जिसके लिए आप अधिकृत है। बहुत सारे होते हैं कि रहते हैं फिटर और इलेक्ट्रिशियन वाला भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको जानकारी पूरा फुल नहीं है तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ही, ठीक है ना। तो आप जिसके लिए चयनित हैं उसी के लिए कार्य केवल उसी साथ समाज के साथ कार्य करें जिसके लिए आप क्या है, अधिकृत हैं, ठीक है ना। सुरक्षित कार्य के लिए समय समय पर टूल्स की चेकअप और इंस्पेक्शन करते रहें। अपने टूल्स को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम हेक्सा यूज कर रहे हैं तो हेक्सा का हैंडल सही लगा रहना चाहिए, ठीक है ना, ब्लेड हमारा टाइट रहना चाहिए, तो इसको हम विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अपने हाथों या बॉडी से मशीन को रोकने की कोशिश ना करें। कितना लोग पहलवान होता है ना कि अपने हाथ से रोकना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारे स्टूडेंट बदमाशी करता है, क्लास में पंखा को रोक देता है अपने हाथ से, तो ये सब गलत चीज है, ठीक है ना। ये दुर्घटना का मेन कारण हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए खूब स्पीड में चल रहा है, ज्यादा है पंखा, उसको हाथ लगाकर आप रोक रहे हैं, हाथे कट जाए तो दुर्घटना हो सकता है। तो मशीन, किसी भी मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश न करना चाहिए, ठीक है ना। यदि कोई मशीन चल रही है तो उसमें केवल तेल ना डालें, ठीक है ना, उसमें तेल ना डालें, उससे साफ ना करें, उसे एडजस्ट या रिपेयर ना करें। जो मशीन चल रही है उसमें तेल ना डालिए, ठीक है ना, मशीन चलते में तेल डाल देते हैं, वो चीज गलत होता है। उसको साफ ना करिए, नहीं तो चल ले रहा है और साइड से हम लगते हैं साफ करने, ठीक है, तो ये चीज भी गलत है। किसी भी उपकरण में विद्युत सप्लाई देने से पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से ठीक है और सप्लाई देने योग्य तथा पूर्ण रूप से अर्थ है, ठीक है ना। आप सप्लाई देने से पहले आप सही चेक कर लो कि वो जिसमें बिजली दे रहे हैं वो सही रूप से है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ूं आगे। अब आता है व्हाट इज एक्सीडेंट, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, बिना किसी योजना के घटने वाली घटना को हम क्या कहते हैं, दुर्घटना। ये बताकर थोड़ी आता है दुर्गेश बाबू आज तुम्हारे साथ हम घटना घटेंगे, ये नहीं ना बताकर आता है, ये ऑटोमेटिक घट जाता है। तो बिना योजना वाला है, किसी के योजना में रहता है क्या, कोई प्लानिंग करता है क्या आज हमारे साथ दुर्घटना घटेगा, कोई नहीं प्लानिंग करता, ऑटोमेटिक घट जाता है। तो देखिए व्हाट इज एक्सीडेंट, दुर्घटना क्या है, दुर्घटना क्या है, इसको समझते हैं। पेन हम दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। दुर्घटना क्या है, व्हाट इज एक्सीडेंट। देखिए दुर्घटना एक बिना योजना और नियंत्रण न होने वाली घटना है, ये बिना योजना वाली है और नियंत्रण नहीं होती है। दुर्घटना जो घटना है वो नियंत्रण नहीं होगी, जिससे किसी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट अथवा किसी उसकी संभावना रहती है, यह दुर्घटना है। जैसे देखिए यही भाई साहब है, दुर्घटना से ग्रसित हो गया, यही है, इसमें पैर इसका फिसल गया तो दुर्घटना हो रहा है, ठीक है ना। इसका पैर इसमें इस मशीन में फंस गया है, ठीक है, दुर्घटना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ू आगे, इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, जिसको सेव करना है कर सकते हैं। बढ़े आगे। अब कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है,
आइए कॉज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में देखते हैं। क्या कारण है एक्सीडेंट के, दुर्घटना के कारण क्या है? तो 3 कारण होते हैं। एक टेक्निकल इशू होता है, दूसरा पर्सनल इशू होता है, तीसरा साइकोलॉजी होता है, मनोवैज्ञानिक कारण होता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं टेक्निकल इशू। मशीन की खराबी होगी तो ये टेक्निकल इशू है। खराब रख रखाव होगा मशीन का तो भी वही टेक्निकल इशू में आएगा। मशीन की उचित घेराबंदी का अभाव, अति भीड़ रहेगा मशीन के पास तो भी दुर्घटना हो सकता है, इत्यादि कारणों के कर्मगार, ठीक है ना, कर्मगार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अब पर्सनल सेफ्टी में क्या होता है? पर्सनल सेफ्टी में अनुचित भर्ती। मान लीजिए हमको फिटरिंग का जानकारी नहीं है और हम मतलब कभी फिटर वर्क किए ही नहीं, हमको फिटर के पोस्ट पर हमको भर्ती ले लिया गया, तो हमको क्या जानकारी है? मशीन हम चलाते नहीं, मशीन को हम पर भर्ती ले लिया गया, तो हम मशीन चलाएंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है हमसे। ठीक है ना। तो ये चीज स्थानांतरण में असावधानी, जब हम ट्रांसफर करते हैं मशीन को एक जगह से दूसरी जगह या चाहे हम टूल चेंज करते हैं तो उसमें असावधानियों हम बरतेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो जाएगा। उपेक्षा, अपर्याप्त पर्यवेक्षण इत्यादि दुर्घटनाओं के सक्रिय कारण है। हमारे को हमको फुल नॉलेज नहीं है उसके बारे में और उसके बाद उस पर हमको भर्ती ले लिया गया तो भी दुर्घटना का मेन कारण है। ठीक है। अब होता है साइकोलॉजी कॉज। ठीक है ना। दुर्घटना मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होती है जिसमें कामगारों का मनोबल उच्च न होना। मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक वाला काम में मन नहीं लग रहा है और घर वाला करना है, यही करना है, यही तुमको पढ़ाई करना है, इलेक्ट्रिशियन वाला ही तुम बनोगे, इलेक्ट्रिशियन ही बनोगे, तो हमारा मन करेगा नहीं करेगा पढ़ने के लिए, तो हम जबरदस्ती करेंगे तो मंडोल होगा तो एक्सीडेंट होना ही है। ठीक है ना। मान लीजिए रात भर हम बतियाए हैं, कहीं सोए नहीं है और आ गए सुपरवाइजर कर रहा, नहीं काम तुम करो तो रात भर तो सोए नहीं है, दिन में नींद लगेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ही। ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो ये सब मान लीजिए रात खान हमको झगड़ा हो गया, बतिया रहे थे ओकरा से, ठीक है ना, पुरानकी वाली से झगड़ा हो गया और हम काम करने गए, अब दिमाग में वही नाच रही है, वो ससुरी झगड़ा की है। ठीक है। तो ये आपका मन कहीं और है, आप माइंडली अब्सेंट है और वर्क कर रहे हैं तो एक्सीडेंट का, तो ये साइकोलॉजी सब मनोवैज्ञानिक कारण है। ठीक है ना। इस पर विशेष ध्यान देना है कि आपको मनोवैज्ञानिक कारण से दुर्घटना। आगे बढ़ते हैं। आइए अदर कॉज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में देख लेते हैं। अदर कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है? रुचि का अभाव। मान लीजिए जिसमें हमारा मन नहीं कर रहा है, हम कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है और उसको हमको सिर्फ डायरेक्ट कराया जा रहा है तो भी दुर्घटना हो सकता है। दूसरा उत्सुकता, हमको उसमें कोई रुचि ही नहीं है, उत्सुकता ही नहीं, कोई हमको एक्साइटेडमेंट ही नहीं होता है कि हम वो काम करें तो भी दुर्घटना है। अनुशासन की अनुपस्थिति, ठीक है ना, अनुशासन नहीं है उसमें, इधर का वर्कर उसको बोल रहा है कुछ, उसका वर्कर उसको चिढ़ा रहा है, अनुशासन नहीं है, अनुशासनहीन है तो भी दुर्घटना होगा। ठीक है ना। आत्मविश्वास के अधिकतम, ओवर कॉन्फिडेंस किसी को हो जाता है, भाई तो मशीन हम हेऊ हाथ से चला देंगे, ठीक है ना, भाई तो कानी उंगली के खेल बा कहता है लोग ना, तो इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है और बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। कार्यों की गलत विधि, और कार्य हम कर रहे हैं उसका मेथड कुछ अलग है, 5 सिस्टम इसी पर लगाया जाता है। हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका कार्य करने की गलत विधि, स्टेप बाय स्टेप हमको ये करना चाहिए, हम गलत स्टेप में जा रहे हैं तो भी हमारा एक्सीडेंट होगा। कोई काम कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना, जल्दबाजी, तो भी हमारा एक्सीडेंट होगा। गलत पोशाक, ठीक है ना, झमकौआ पमकौआ पहन कर चल दिए हैं, टाई वाई लगा कर कम मशीन चलाने, तो पता चला टाई को घिंच दिया, बस गिर जाएंगे, उसी मशीन में फंस जाएंगे। मशीन की स्थिति ठीक नहीं है तो भी हम चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ फर्स्ट एड आपको सेकंड लेक्चर में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।